भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ पैर पैर। दोस्तों पिछली वीडियो पे ज्यादा प्यार और दुलार मिला तो इसलिए हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो भाई अभी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज पे इतनी ज्यादा एनर्जी है। अगर जिस दिन 1 या 2 लाख व्यूज आएंगे उस दिन पता ही नहीं क्या होगा। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपने भारत देश में एक ही इंसान है जिसके ऊपर भगवान ने सारी कृपा करी है, बाकी सब तो साइड में। नहीं, आप सही समझे, आप जिसको समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो। नहीं, क्या समझ रहे हो पहले मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप क्या समझ रहे हो। जस्ट मजाक गाइस। तो चलिए स्वागत करते हैं नन अदर देन इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड बाबाओं के बाबा आध्यात्मिक की गांड अभिनव अरोरा के बारे में, जिनके ऊपर भगवान ने बहुत ही ज्यादा कृपा कर दी है। थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर भी कर देते तो आपको इज्जत के साथ बेइज्जत करता नहीं। भगवान अब अपना सारा काम धाम छोड़कर इन जैसों के पीछे टाइम वेस्ट करेंगे जिनको अपनी गांड तक हाथ पहुंचाने में कम से कम 3 साल लगते हैं। नहीं, किसी महान शख्स ने ये सही कहा है कि जो दिखता है वही बिकता है और जो बकचोदी करता है वही टिकता है। नहीं, यहाँ पे एक फैक्ट वाली बात यह है कि अभी कोई सच में गुणी और ज्ञानवान जो शास्त्रों का ज्ञाता हो उस जैसे आदमी का जो है वो ज्ञान लेने के लिए हमको अगर 2 मिनट उनके साथ बैठना पड़ जाए ना तो भाई हमारी गांड फट जाएगी, हम वहां से उठ के 9 2 11 हो जाएंगे। लेकिन इन जैसों की बातों को सुनने के लिए, इन जैसे लोगों की बातों को सुनने के लिए, इस 10 साल के बच्चे की बातों को सुनने के लिए भाई पैसे देकर घर पे बुला के पैर को छू के अच्छे से हाथ जोड़ के फिर इनका प्रवचन सुनते हैं जिनकी उन्हें सच में आवश्यकता होती है। नहीं भाई, ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। वही कहा गया है ना कि लोग सोने के चक्कर में हीरे को छोड़ देते हैं, लेकिन इतना बुरा दिन आ जाएगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था भाई साहब कि अब बड़े बड़े लोगों को एक 10 साल का बच्चा समझाएगा जिसको शायद दुनिया का लेना देना ही नहीं है। भाई नहीं भाई, गलती इस बेचारे की भी नहीं है, गलती और किया धरा सारा का सारा इनके पिताजी का है जो कि एकदम फुल प्लान है। ये बेचारा तो सिर्फ और सिर्फ उस प्लान को टाइम टू टाइम फॉलो कर रहा है। और भाई इसने जिंदगी में भी सोचा नहीं होगा कि जब ये बड़ा होगा तो ये अपने पिताजी से बोलेगा कि पिताजी आपने तो मेरी ही वजह डाली, आपने ऐसे लाइन में भेज दिया कि यहाँ पे मैं कुछ खुलकर कर भी नहीं सकता, ना तो डिस्को जा सकता हूँ, ना बाहर जाके सेल्फी ले सकता हूँ और ना जाके कुछ खा सकता हूँ, और यहाँ पे ना तो मैं जींस पहन सकता हूँ जो कि हम कर सकते हैं। क्योंकि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। आज की डेट में तुम कांड खुद करो लेकिन बिल भगवान के नाम का फाड़ दो। कोई तुम्हें बोल दे तो फिर मुझे बताना। भाई भगवान भी शक नहीं कर सकते, बस कांड खुद करो और बोलो कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बस कोई बोल दे तो मुझे बताना। देखो यार, अपने आप बिजनेस कई प्रकार के हैं लेकिन धर्म का धंधा जिसमें पैसा है अंधा। यहाँ पे बिना सोचे ही अभिनव के पिताजी ने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो भी प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी ज्ञान भरी बातें लोगों के सामने जाके पेश करो। भाई साहब इनकम सोर्स, पैसा आना चालू, नो लागत, ओनली ग्रोथ। भाई यहाँ पे मुझे ना एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कलयुग की, कि यहाँ पे आप जितना पाखंड, झूठ, फरेब और नकली बनोगे उतना ही ऊपर जाओगे, और ज्यादा सच्चाई की पीपड़ी बजाने की कोशिश करोगे ना तो भीख मांग के खाओगे। भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का ही आदमी सरवाइव कर सकता है। इस दुनिया में सिर्फ 2 नंबर का आदमी ही जी सकता है, हम जैसे शरीफ आदमियों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, जिस उम्र में लोग ज्ञान लेते हैं उस उम्र में ये भाई साहब सबको देते हैं, मतलब ज्ञान। और भाई साहब जब इनसे कोई पूछ लेता है कि भैया तू स्कूल क्यों नहीं जाता, तो ये भाई साहब कुछ बोल ही नहीं पाते। इसलिए इनके पिताजी ने एक निंजा टेक्निक निकाली कि आप हर इंटरव्यू में जाके बस यही बोला करो, विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। और जब ये बोल देते हैं तो भाई साहब ये चीज लोगों को पता चल जाती है कि ये डेली विद्यालय जाते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं ये, तो इसका अब झंझट खत्म। मतलब जो ये लोग ट्रोलिंग कहते हैं कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, स्कूल क्यों नहीं जाता, अब नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में बिना पूछे ही बता देते हैं कि मैं रोज सुबह उठने से पहले ही स्कूल चला जाता हूं, विद्यालय जाता हूं मैं। इतना ही नहीं, जब भाई लोगों ने जो है इनकी दबा के ट्रोलिंग करी, मतलब लोगों ने इनकी दबा के ट्रोलिंग करी, तो भाई साहब की खोपड़िया में मस्त एकदम अर्थिंग का झटका लगा और भाई साहब ने ये अपने बच्चे से बुलवाया कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अबे तुम्हें नहीं पड़ता तो हमको किस लिए पड़ेगा बे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, इनको फर्क बिल्कुल से भी नहीं पड़ता है। बिना फर्क पड़े इन्होंने 7 यूट्यूबर को पड़े पड़े ही पेल दिया, और यहाँ पे अगर फर्क पड़ जाता तो सोचो क्या होता।
अरे सोचो कि वो भी मैं ही करूं, मतलब रोस्टिंग भी मैं ही करूं और सोचने का काम भी मैं ही करूं। ये सारा काम मैं अकेला नहीं कर सकता। कम उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू हो जाता है उसमें नहीं, यहाँ पे फादर बेटे के कैरियर का चादर चढ़ाने में लगा हुआ है और ये मादर भगत अपने कैरियर के एल लगाने में लगा हुआ है। अबे ढंग से बैठ तो जा, पिताजी ने जो शिक्षा दिया है उसका पूरा पालन नहीं कर रहा है तू। नहीं, पिताजी वहां पे साइड में बात कर रहे हैं और इसकी अलग ही बकचोदी चल रही है। कभी इधर देख रहा है तो कभी इधर देख रहा है और जब दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है तो बढ़िया सी एकदम मंद मंद वाली मुस्कान दे रहा है। आपका कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं हैं, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। नहीं समझे बिनो, ठाकुर जी फोटो खिंचा रहे हैं, मतलब अगर ये खाना खा रहे हैं तो वो ये नहीं खा रहे हैं, वो भगवान जी खा रहे हैं। और अगर ये लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं तो वो ये थोड़ी खिंचा रहे हैं, वो तो भगवान जी खिंचा रहे हैं। और भाई साहब जो इंस्टाग्राम पे अभिनव अरोरा के नाम से आईडी बनी है ना, वो इनकी थोड़ी है, वो तो राम जी की है। और जो इंस्टाग्राम पे रीच आ रही है वो इनकी थोड़ी आ रही है, इनकी वीडियो से, वो तो भगवान की वीडियो से आ रही है जो कि इनके ऊपर कृपा हुई है। और जो उससे पैसे आ रहे हैं वो इनके पास थोड़ी ना जाते हैं, वो तो भगवान लेके जाते हैं, अपने बीबी बच्चों को देते हैं, वो इन पे थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, ये है इनके पिताजी की निंजा टेक्निक। बस सारा का सारा आरोप भगवान के ऊपर डाल दो कि मेरे साथ जो कर रहे हो आप वो मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, वो तो आप भगवान के साथ कर रहे हो। मतलब सारा कर्म कांड करे ये भाई साहब और ये आरोप डाल देते हैं भगवान कर रहे हैं। और नहीं, ये सब करने के बाद ना कोई आप पे शक भी नहीं करेगा और अपना काम भी हो जाएगा और इससे लोगों के मन में आस्था जगेगी और ये जाके आपके इंस्टाग्राम, आपके सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेंगे। बस फिर और पैसा आना स्टार्ट। और इतना ही नहीं, अभिनव के पिताजी को ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई अभिनव से जो है वो इंटरव्यू में कुछ पूछेगा तो जनरली यही सवाल पूछेगा, डेली रूटीन कैसा होता तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चल रही है। कि अभिनव आप क्या करते हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पढ़ना लिखना क्या है, आप कौन से विद्यालय में जाते हो। तो भाई साहब ने अपने बच्चे को फुल एकदम ट्रेनिंग दे रखी है कि कोई भी सवाल अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप कुछ इस तरीके से हर इंटरव्यू में यही जवाब दोगे। 3:30 बजे जग जाता हूँ मैं, 3:30 बजे मैं, सुबह 3:30 बजे मैं 3:30। और फिर इतना ही नहीं, ये हर इंटरव्यू में एक ही राग लाते हैं। और इतना ही नहीं, जब इंटरव्यू इनसे ये पूछ लेता है कि भैया आप नॉनवेज खाते हैं कि वेज खाते हैं, और ये इनके पिताजी को भी पता है कि ये जनरली पूछा ही जाता है हर पंडित हर विद्वान से। तो भाई बस सिखा रखा है कि बस यही बताना, आप एक कहानी बताना कि क्या आप अपनी उंगली खा सकते हो। लेकिन उंगली तो नहीं खा सकते हम लोग, लेकिन चिकन जरूर से खा सकते हैं। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर, आप अपने प्रियजनों की उंगली काट खुद ही कांड किया होता है और खुद ही भूल जाते हैं। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई हर इंटरव्यू में वही सवाल पूछा जाता है तो बच्चा वही जवाब देगा ना। तो भैया आपके ऊपर अभिनव वाली कृपा है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसे पहचानना है। अभिनव के पिताजी को ये चीज एक अच्छे से पता है कि अभिनव को ओल्ड जनरेशन के लोग बिल्कुल से भी पसंद नहीं करेंगे, तो वो न्यू ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अभिनव से कुछ इस तरीके का ढोंग करवाते हैं। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। देखो यार, हर एक चीज का अपना टाइम होता है। देखो भक्ति करनी जरूरी है, इस उम्र में भी करनी जरूरी है, लेकिन इनकी तरह नहीं करनी है। देखो जो 50 साल की उम्र में भक्ति करते हैं या 55 साल की उम्र में करते हैं उसे भक्ति नहीं कहते, उसे भक्ति बिल्कुल से भी नहीं कहते। और जो 10 साल की उम्र में कुछ इस तरीके का ड्रामा करते हैं भाई साहब, उनका जो है वो स्वर्ग में मस्त एकदम रिजर्वेशन के साथ सीट बुक होती है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से टिकट कटा और ऊपर जाके स्वर्ग की गद्दी इनके नाम। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बना। सबको पता चल गया है कि दुनिया में सबको छोड़कर भगवान ने तेरे ऊपर ही कृपा कर दिया है। और जब कृपा कर दी है तो सारा काम धाम छोड़कर जाके कहीं साइड में भक्ति क्यों नहीं करता। पूरा दिन तो पॉडकास्ट, इंटरव्यू, न्यूज वालों के साथ ही बीत जाता है और जो समय बचता है रात को वो सोशल मीडिया पे। तो भक्ति कब करता है? 2 बजे रात को। दुनिया के लोग कितनी भी भक्ति कर रहे हैं, पूरा का पूरा अयोध्या भरा पड़ा है, पूरा का पूरा वृंदावन धाम भरा पड़ा है, पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ भरा पड़ा है, पूरा का पूरा जो है वो वैष्णो माता का धाम भरा पड़ा है भक्तों से। लेकिन असली भक्ति तो यही भाई साहब कर रहे हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। और सब तो मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं।
भले ही इनका पूरा दिन सोशल मीडिया पे बीत जाता हो, इंटरव्यू देते हुए बीत जाता हो, न्यूज चैनल वालों के साथ बीत जाता हो, लेकिन ये भक्ति बराबर करते हैं। और वो कब करते हैं ये हमको और आपको नहीं पता है, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से दुनिया वालों को पता है। पता चला। देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ठाकुर जी तो इसके चाचा के बेटे के भाई लगेंगे। नहीं, सारे रिश्ते इसी से हैं। अब इसको मैं क्या कहूं, श्यामाइला गधे के बच्चे। नहीं भाई, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही, जब तुम्हारा सारा टाइम सुबह से उठने से लेकर जो है वो रात को लेटने तक सारा टाइम तुम बिजी रहते हो, मतलब पहले विद्यालय जाते हो और पूरा दिन तो तुम सोशल मीडिया पे ही दिखते रहते हो, कहीं इस इवेंट में कहीं उस इवेंट में, तो आप भक्ति कब करते हो जिसके लिए आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जब इन भाई साहब से जो है वो इंटरव्यू ने पूछा कि आप बाहर का कुछ खाते हैं, मतलब कुछ बाहर का ये चाउमीन वगैरह कुछ खाते हैं, तो इन भाई साहब ने बोला कि भैया मैं बाहर का बिल्कुल से भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, बस सिर्फ होममेड मम्मी के बने हुए हाथों के चिकन खाता हूं, बाहर का मैं छूता भी नहीं हूं, बस चिकन खाता हूं, बस चिकन खाता हूं। जब रामभद्राचार्य जी ने इसे मूर्ख बता दिया तो इस भाई साहब का आंसर क्या हुआ? जब रिपोर्टर ने इसे पूछा तो इस भाई ने बोला कि भाई अगर उन्होंने मुझे मूर्ख कहा है तो इसको मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूं। तो ये वही वाली बात हो गई कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं। अब भाई ये उनको कुछ बोल नहीं सकता, अगर ये उनको कुछ बोलेगा तो इसकी और ऐसी की तरह तैसी कर दी जाएगी। तो भाई अब यही बोलेगा ना कि भाई उनका मैं जो है वो जो भी उन्होंने कहा उनके सारे वचनों को मैं आशीर्वाद स्वरूप मानता हूं। तो भाई तू यही कर सकता है और अब ये बकचोदी करना बंद कर दे। और यहां पे सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगता है यार न्यूज वालों को देखकर कि भाई पहले ये लोग जो है वो इंटरव्यू उन लोगों का लेते थे देखकर लोग मोटिवेट होते थे, जैसे अब्दुल कलाम जी, अटल जी, ऐसे बहुत सारे महान महान लोगों के इंटरव्यू लिया करते थे जिसे देखकर लोग मोटिवेट होते थे और उनसे कुछ सीखते थे। लेकिन आजकल की डेट में किसी भी को भी उठाकर उसको सीट पे बिठाकर उसकी पर्सनल जिंदगी को देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आजकल के न्यूज वालों को हो क्या गया है। अब इनको मैं कहूं क्या कहूं, समझ में ही नहीं आता। किसी को भी उठाकर लाते हैं और उसको ऐसे फील करवाते हैं कि भाई वो सेलिब्रिटी हो। अबे भाई उसको लाओ ना जिसे देखकर बच्चे कुछ सीखे। अब इसको देखकर क्या सीखेंगे बताओ? इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, इसी तरीके की रोस्टिंग देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू। और यार जाते जाते एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो बस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ फन में लेना, कोई भी दिल पे मत लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू।